नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से नई सोच नई दिशा के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। मित्रों, मैं कामयाब हूं क्योंकि मेरे में मनोबल तेज है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं भी एक छोटे घराने से आ रहा हूं, मैं छोटे शहर से आ रहा हूं, छोटे गांव से आ रहा हूं। अपनी मेहनत से मैं यहां पहुंचा हूं। यहां पहुंचते पहुंचते मेरे को जो तजुर्बा हुआ और मैं कामयाब बना, उसके कुल 5 मुद्दे हैं। वो 5 मुद्दे मैं आपके साथ आज पेश करूंगा। न तो इसे मैंने कहीं पढ़ा है, न तो मैं कहीं इसे सुना है, न तो कहीं इसे देखा है। ये तो खाली एहसास किया है अपने आप में। मैं जीवन में आगे बढ़ता रहा, पढ़ता रहा, नौकरी की। नौकरी करते 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 मेरे को जो छोटी छोटी कामयाबी मिल रही थी, उससे मैंने जो एहसास किया है, और ये एहसास की जो 42 साल का जो तजुर्बे का मेरे को सब एहसास हुए हैं, वो सब एहसास की निचोड़ का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको ये 5 मुद्दे पे गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझो, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, ये पहला मुद्दा है। कोई आपको बोलेगा ये क्या है, सुबह बरोबर बाल भी नहीं बनाता है, नाता भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं करता है, क्या है, क्या तू कुछ नहीं कर सकेगा। छोड़, तू साइड में हो जा। आई एम द बेस्ट, मेरे में मालूम है, मेरे में काबिलियत है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये मैं करके दिखाता हूं क्योंकि मैं अपने आप को रोज सुबह ऐसा एहसास दिलाता हूं कि यस, आई एम द बेस्ट। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मेरे को जो चाहिए उसके लिए मैं बेहतरीन किस्म का इंसान हूं। मेरे पास बेहतरीन किस्म का दिमाग है और बेहतरीन किस्म की सोच है। बस ये आई एम द बेस्ट, ये मैं तय करके ही निकलता हूं और तय करता ही हूं। दूसरा मुद्दा दोस्तों आता है, I can do it. Yes, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? अब बोलेगे नहीं यार, वो इतना अच्छा होशियार आदमी है, वो कर सकता है, अपना काम नहीं है, जाने दे, अपन नहीं कर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आप ये सोचो कि I can do it, मैं कर सकता हूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जीवन में जो मैं न कर सकूं। आप यही सोच के अपने आप को ये आत्मविश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हो और आप कर पाओगे। मैं ही आपको प्रॉमिस देता हूं कि आप बस इतना कीजिए, ये सोचिए, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप समझे ना? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो सीनियर प्रोफेसर है या सीनियर मैनेजर है, वो चीज करते हैं, फट 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 करके कर देते हैं। फिर हमारे सामने देखते हैं और जैसे इशारा से कह रहे हैं चल अभी तू कर। हम बोलेंगे सर मेरे से ये नहीं होगा। नहीं, क्यों 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 ऐसा मत बोलो। यस सर, आई कैन डू इट। और स्टेप वाइज याद करो, जो सर कर रहे थे वो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे। पहले उसने क्या किया, दूसरा उसने क्या किया, तीसरा उसने क्या किया, ये स्टेप वाइज समझो। और जब आपको आमंत्रण मिलता है, चलो आप कीजिए, जाके बस वही स्टेप फॉलो कीजिए। आप कोशिश करोगे तो कर सकोगे। नई कोशिश करने वाले तो बहुत से बैठे हैं कोने में। हम वो नहीं है। हम तो आई कैन डू इट वाला मंत्र जपते हैं, तो आई कैन डू इट हो गया। अभी एक और पॉइंट जो आता है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, सुबह से शाम आप नया साहस कर रहे हो, आप कुछ लोन के लिए गए, आप कहीं उधारी के लिए गए, आप किसी को मदद करने गए, जो कुछ भी कार्य आप कर रहे हो सारे दिन में, उसमें ऐसा महसूस कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, गॉड इज विथ मी। मतलब ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अशक्य को शक्य, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान। समझे ना? आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का है। आप घर से निकले थे सिर्फ 200 रुपया लेके, और आप सपने क्या देख रहे हो? आई कैन डू इट। 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा करना चाहते हो। सोचिए इतना बस। और जो सोच कर रहे हो उसमें भी सोचो कि ईश्वर मेरे साथ है। वो मेरे साथ है
फिर मेरे को काहे का गम है, सब उस पे छोड़ देता हूं, वो मेरा सब सपना पूरा करता है, तो ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा ही सोचो। अगला मुद्दा आता है, हमेशा कुछ भी कर रहे हो ऐसा अपने आप को बोलो, आई एम द विनर, मैं एक विनर हूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जीतना है। बस यही एक मनोबल से बोलते रहो, आई कैन बी अ विनर, आई कैन बी अ विनर, आई कैन बी अ विनर एंड यू विल बी अ विनर। कोई संदेह नहीं है। काहे को? माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा के इतना होनहार बनाया, मित्रों ने हमको इतना समझदार बनाया, और आपके सेठ ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, बैंक वाले ने आपको कर्जा दिया है कपड़ों का व्यापार करने के लिए। ये सब किस लिए सबने किया है? क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक विनर हो, और आप विनर हो, अपने आप को विनर ही समझो। हाँ, एक बात है, जो काम करता है वो गलती करता है, वो आप फेलियर हो गए, जाने दो, नई शक्ति के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नए विश्वास के साथ दूसरे दिन फिर जुड़ जाओ, फिर फेल गए, तीसरी बार जुड़ जाओ। जब तक आप कामयाब नहीं होते हो तब तक आप बोलो आई एम अ विनर, और फेल होते जाओ, कोशिश करते जाओ, फेल होते जाओ, कोशिश करते जाओ, और अंत में यू विल बी अ विनर, क्योंकि आपके मुकद्दर में लिखा है जीतने का, यू विल बी अ विनर। और अंत में दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुबह जब आप घर से निकलते हो, नौकरी पे या अपनी जॉब पे जा रहे हो, या अपने व्यापार के दुकान पे जा रहे हो, ईश्वर का दर्शन करके, रोज सुबह पूजा करके, नाश्ता करके जब निकलते हो, तब यही बोलो, टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है। कल था, भूल गया, आने वाला कल पता नहीं, लेकिन आज, टुडे इज माय डे, आज मैं ऐसी कमाल करके दिखाऊंगा ना, दुनिया भी देखती रह जाएगी कि ये देखो पलाना पलाना भाई है, वो देखो कहां से कहां क्या कर बताया। बस आप यही पॉजिटिव सोच के जाओ कि यस, टुडे इज माय डे। ये 5 मुद्दे आपको बताए, शायद आपको मैं कामयाब दिखता हूं, तो उसका कारण यही है, न तो मैंने मोटी सी किताब पढ़ी है, न तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर को मिला हूं, न कोई भाषणबाजी की है, न तो मेरे पास कोई गुरु है। बस ये 5 मुद्दे लेके घर से निकला था, साथ में 2 जोड़ी मेरे कपड़े थे, और आज मैं आपके सामने हूं। ईश्वर ने मेरे को जो कुछ भी दिया है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन ये 5 मुद्दे मैंने उस पर काम किया, और आज मैं अपनी नजर में बहुत कामयाब हूं, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूं कि मैं कामयाब हूं। जी हाँ मित्रों, ये 5 मुद्दे पे काम कीजिए। एक साथ 5 मुद्दे पे काम नहीं करोगे चलेगा, घाई नहीं है कोई, ईश्वर आपके साथ है ना। पहले 2 मुद्दे लीजिए, फिर 2 मुद्दे लीजिए, और अंत में लास्ट वाला जो मैंने बोला ना आपको, टुडे इज माय डे, वो लास्ट में ले लेना। लेकिन ये 5 मुद्दे आप धनाधन देते जाइए, और ईश्वर आपके साथ है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपके साथ है, आप बेहतरीन से बेहतरीन व्यापार कर सकोगे कपड़ों का। चलो मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। आशा है आप जरूर से मेरा वीडियो लाइक करेंगे, और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा। कारण यही है कि ऐसे शरीर में और दिमाग में गर्मी लाने वाली बात मैं हर रोज आपको दूंगा। चलो दोस्तों, तब तक के लिए बाय।